जौनपुर से आपको बता दें, जहां शाहगंज विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं के फर्जी फॉर्म 7 जमा करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें, कान्हामऊ गांव के बूथ संख्या 381 और 382 में मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटने के लिए फर्जी तरीके से फॉर्म 7 जमा किए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री शैलेंद्र यादव ललई ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, भाजपा कार्यकर्ता नियमों को ताक कर रखकर मुसलमानों के वोट काटने की साजिश कर रहे हैं। पीड़ित ग्रामीणों ने भी कहा, उन्होंने कोई फॉर्म नहीं भरा, फिर भी उनके नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है। हम लोग को वोट कट गया है, हम लोग वोट देने चाहते हैं और साहब यही है, सब वोट सही किया जाए। कैसे पता चला वोट कट गया? क्या ये साहब बीएलओ के यहाँ गया था, ये कागज वहीं से मालूम हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कान्हामऊ साहब। क्या नाम है आपका? मुख्तार। कितने लोग कटा आप गाँव में? 17 वोट कटा है साहब। समस्या है, क्या मामला है आपको? सर, हम लोग SIR फार्म भराए थे, लेकिन भी सब आ गया था, फिर भी नाम कट रहा है, क्यों? कैसे पता चला नाम कट रहा था? वो फार्म आया था, बाद में पता चला कि हाँ आया फार्म 7 आया है कटने के लिए। किसने बताया नाम कटने जा रहा है? आपको क्यों कटवा रहा है? BLO ने बताया। बेलो से आपने बातचीत की है? क्या नाम है आपका? गुड़िया। किस गाँव में रहने वाले हैं? कान्हामऊ। बस समस्या है आज आप लोग? समस्या ये सर, हम लोग हैं जिला जौनपुर, थाना खुटहन, ग्राम कान्हामऊ के रहने वाले निवासी हैं और 2003 से हम लोग इस लिस्ट में नाम है, फिर 2026 में भी नाम है, लेकिन हम लोग NCR भी फार्म भर दिए हैं और फिर बाद में कैसे कैसे ये फार्म आ गया है कि नाम कट जाए, हम लोग को एकदम मृत्यु घोषित कर दें। और कौन नाम कटवा रहा है? अब ये नहीं मालूम कौन कटवा रहा है, ये BLO बताइए हैं। कैसे पता चला आपको नाम कटने जा रहा है? अरे हम लोग आए स्कूल पे, तब गए तो वहीं पता चला कि ये नाम कैसे कटेगा। तब फिर BLO के पास गए हम लोग, तो उनसे बोले, हम कहे दीदी हम लोग का फार्म किसी को देना मत और ये कटना भी नहीं चाहिए। और BLO दीदी बोली कि नहीं कटवाएंगे। क्या नाम है आपका? कमरुन्निसा। कहाँ के रहने वाले? कान्हामऊ। उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच जिला जौनपुर के विधानसभा शाहगंज क्षेत्र के कान्हामऊ गांव से एक मामला ऐसा सामने आया कि जिसने सभी लोगों को हैरत में डाल दिया। मामला ये है कि इसी गांव के मुख्तार, गुड़िया और कमरुन्निसा समेत कुल 17 लोगों ने आरोप लगाया है कि गांव के ही BLO के पास उनके नाम के फॉर्म 7 किसी ने लाकर जमा करवाए। इस मामले में हाल ही के दिनों में एक निजी चैनल को इंटरव्यू के दौरान वहां के स्थानीय BLO ने भी इस बात को स्वीकार किया था। हालांकि स्थानीय प्रशासन का कहना है कि फॉर्म 7 जमा करने की प्रक्रिया बड़ी ही जटिल है और तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं हैं, उन तमाम कानूनी प्रक्रियाओं को फॉलो करने के बाद ही फॉर्म 7 जमा किए जा रहे हैं। लेकिन इस मामले को लेकर आज शाहगंज से पूर्व विधायक और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री शैलेंद्र यादव ललई ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी फर्जी तरीके से फॉर्म 7 मुसलमानों के फॉर्म 7 जमा कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ एक विशेष समुदाय के लोगों का वोट काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार BLOs पर दबाव बना रहे हैं। वहीं शैलेंद्र यादव ललई ने ये बात भी कही कि उनके पास ऐसे ऑडियो भी मौजूद हैं जो इस बात का प्रमाण है कि BLO पर लगातार भारतीय जनता पार्टी और उससे संबंधित कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और नेताओं की तरफ से दबाव बनाने का काम जारी है। जौनपुर से 4TV न्यूज़ के लिए इम्तियाज़ नदवी। मजबूर होकर के आप प्रेस के साथियों का सहारा लेने के लिए आपको बुलाना भी पड़ा और प्रेस वार्ता भी करनी पड़ी। जब से SIR की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है, पूरे प्रदेश में जो स्थिति हो आप सब लोग जान रहे हैं। मैं विशेष रूप से आज चर्चा करना चाहता हूं अपनी विधानसभा क्षेत्र 365 शाहगंज के बारे में। जब SIR की प्रक्रिया का पहला फेज पूरा हो गया और SIR की पहली प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ, सभी राजनीतिक दलों को मतदाता सूची मिली। हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची दी, उन्होंने गांव-गांव में उसको देखा
और उसके बाद फिर जब एसआईआर की प्रक्रिया दूसरा फेज शुरू हुआ, जिसमें जिन लोगों का ऑप्शन 3 में नाम है, जिन्हें नोटिस इशू हो रही है और उन्हें मौका दिया जा रहा है कि आप आकर के उस नोटिस का जवाब दें ताकि आपका नाम अंतिम मतदाता सूची में रहे। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के लोग पहली सूची के प्रकाशित होने के बाद, पहले फेज की एसआईआर की मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद एक अभियान चला करके पूरी विधानसभा के उन सभी बूथों पर जहाँ पर हमारे मुस्लिम भाई, मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में हैं या कम संख्या में वो मतदाता हैं, उनका नाम कटवाने के लिए फार्म 7 भर करके, प्रिंटेड फार्म 7 भर करके, एक भी फार्म 7 हाथ से भरा नहीं गया है, सब प्रिंटेड है। भारतीय जनता पार्टी की उनकी बाकायदे कार्यालय से उनके पेन ड्राइव आई है, विधानसभा वाइज उनके कार्यकर्ता, जिम्मेदार लोग, उनके नेता उस पेन ड्राइव से लेकर के फार्म 7 में उसको प्रिंट करा करके अनाप शनाप नामों से, जिन नामों के बारे में कोई जानता नहीं, जिन नामों को गांव में कोई लोग नहीं जानते, जिनसे कोई मतलब नहीं है, जिन्हें उस बात की जानकारी नहीं कि हमने फार्म 7 किसी के खिलाफ दिया है, और कहीं कहीं तो बिना दस्तखत किए ये लोग पूरे विधानसभा के अंदर बीएलओ के पास जा रहे हैं और उन्हें लालच दे रहे हैं, लोभ दे रहे हैं। अब तक कोई भी बीएलओ उनके लालच और लोभ में नहीं आया, तो अब वो लोग धमकी का सहारा ले रहे हैं कि हम आपकी नौकरी खा जाएंगे, आप पर मुकदमे लगवा देंगे, आपके परिवार को परेशान करेंगे, सत्ता हमारी है, ताकत हमारे पास है, नहीं तो हम जिन मुसलमानों का नाम आपको दे रहे हैं फार्म 7 भर के, चाहे फार्म 7 गलत भरे हो चाहे सही भरे हो, इसको आप काटिए। और इस तरह से वो धमकी दे करके पूरे विधानसभा में मुस्लिम समाज के मतदाताओं का वोट कटवाना चाहते हैं। ये जानकारी जगह जगह से हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुई। कानामऊ गांव है, वहाँ पर भाजपा के लोग मुसलमानों को कटवाने के लिए फार्म 7 भर कर ले गए, इतने हड़बड़ी में ले गए, बीएलओ को धमकी देने लगे कि उस फार्म 7 पर देने वाले का दस्तखत भी नहीं, और कह रहे थे कि सब 17 फार्म दिया, 17 उन्होंने मुसलमानों का दिया, कहा इनका सब काट दीजिए। इसी तरह से उसराटा, शेख हसरतपुर उसराटा गांव है, वहाँ पर तो वहाँ के बीएलओ की ऑडियो भी हमारे पास मौजूद है, जिन्होंने फ़ोन की बातचीत में स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी के फला कार्यकर्ता हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि फला फला लोगों ने हमें भेजा है, भाजपा के लोगों ने, नेताओं ने, जिम्मेदार लोगों ने, आप ये नाम नहीं काटेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपकी नौकरी हम खा जाएंगे, आपके खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे, आपको चैन से नहीं रहने देंगे। जब गांव के लोगों को जानकारी हुई, गांव के लोग अपने अपने वोट को बचाने के लिए बीएलओ से मिलने के लिए जाने लगे, तो भोर में ही आकर के वो व्यक्ति जो रात में कागज़ दे के गया था सब ले के भगा, लेकिन फिर भी तकरीबन 14 फार्म 7 बीएलओ के पास मौजूद रहे, जिसकी फ़ोटोकॉपी हमारे पास मौजूद है। उसमें जिन लोगों के दस्तखत हैं वो लोग उस गांव में कहने को तैयार है कि हमने न दस्तखत किए न हमें जानकारी है। इस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है। आपके बगल में बड़ा गांव है, बड़ा गांव में वहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता ने 100 से अधिक फार्म 7 भर करके एक नाम से, जबकि नियम नहीं है कि एक व्यक्ति 10 से अधिक फार्म भर सकता हो, लेकिन 100 से अधिक फार्म एक व्यक्ति के नाम से भरकर, और उसका कोई डिटेल नहीं है। बीएलओ को धमकी दे रहे थे कि मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट से निकालिए, वही प्रक्रिया, नहीं तो आपको रहने नहीं देंगे, नौकरी नहीं करने देंगे, फर्जी मुकदमे में फंसाएंगे, आपको जीने नहीं देंगे। इस तरह से पूरे विधानसभा शाहगंज के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन भी गांव में मुस्लिम वोटर्स हैं, उन मुस्लिम वोटर्स के नाम कटवाने के लिए फर्जी तरीके से, अवैध तरीके से, गलत तरीके से फार्म 7 को ले जा कर के वहाँ के मतदाता जो एसआईआर की प्रक्रिया का पहला फेज पूरा करके आए हैं,
वैधानिक रूप से जो मतदाता हैं, जिनकी मृत्यु नहीं हुई है, जो कहीं शिफ्ट नहीं होना चाहते हैं, जो गांव में मौजूद हैं, उनका नाम सिर्फ इस आधार पर भाजपा के लोग कटवाना चाहते हैं, वो मुस्लिम लोग हैं। अभी विभिन्न गांव में कोई ऐसा बूथ नहीं है जहां मुस्लिम वोटर्स हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग फार्म 7 ले जाकर वोट कटवाने का प्रयास न कर रहे हों। सफलता मिली नहीं मिली वो अलग बात है। कोई चोर चोरी करने जाए, वो चोरी भले न कर पावे, अगर चोरी की नीयत से घुसा है तो उस पर चोरी का मुकदमा लिखा जाना चाहिए। ये वोट भले न कटवा पावे भाजपा के लोग, लेकिन अगर कटवाने का गलत प्रयास कर रहे हैं तो मेरी तो प्रशासन से मांग है कि इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए। हमें जब इस बात की जानकारी हुई तो मैंने जिलाधिकारी जौनपुर से बात की, स्वयं बात की। मैंने कहा जिलाधिकारी होने के नाते इस जिले की सभी विधानसभाओं में सही तरीके से SIR की प्रक्रिया पूरी हो। हर व्यक्ति जो वैध रूप से 18 साल की उम्र पूरा कर चुका है और यहाँ का रहने वाला है, उसे मतदाता होना चाहिए। और जो SIR की प्रक्रिया को पूरा करके वोटर लिस्ट में है, गलत तरीके से जब तक वो कहीं न शिफ्ट होना चाहे या उसके मृत्यु न हो गई हो, तब तक उसका नाम नहीं कटना चाहिए। इस पर आप अंकुश लगाइए, आपकी जिम्मेदारी है।